Courage, courage to think different, courage to invent, courage to travel into an unexplored path, courage to discover the impossible, courage to combat the problems and succeed are the unique qualities of the youth. As a youth of my nation, I will work with courage to achieve success in all the missions. जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। यह कहना था कि एक महान साइंटिस्ट, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। तो चलिए उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, रामानाथपुर जिला, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। पिता का नाम जैनुल अब्दीन, जो कि पेशे से नाविक थे। पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। परिवार भी बहुत बड़ा था, इसलिए पैसों की कमी थी। बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अब्दुल कलाम जी को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता था। तो कलाम जी ने अपना खर्चा चलाने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। छोटी उम्र में ही अखबार बेचते थे। अखबार बेचते बेचते पूरे रास्ते में खुद भी पूरा अखबार पढ़ डालते थे। शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। इनके गांव के कई किलोमीटर दूर एक गणित के प्रोफेसर रहते थे। बहुत ही अच्छा गणित पढ़ाते थे। उन्होंने बोला, सुबह 4 बजे जो बच्चा गणित के क्लास के लिए आएगा उसको गणित 1 घंटा फ्री में पढ़ाऊंगा। कलाम जी शुरू से ही बहुत मेहनती बच्चे थे। तब कलाम जी 3 बजे उठकर नहा धोकर गांव से कई किलोमीटर दूर चलकर जाके 4 बजे तक क्लास में पहुंचते थे। रात को दिया जलाकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि बिजली का कोई भी प्रबंध नहीं था। कलाम जी मेहनत से कभी डरे नहीं और ईमानदारी से कभी हटे नहीं। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पास से ही एक स्कूल से पूरी की और उसके बाद में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिए। उनको पढ़ने का बहुत ही शौक था। उन्होंने पढ़ाई कभी भी बंद नहीं की और उनके इस लगन और मेहनत को देखते हुए उनके परिवार ने भी उनको पूरा सपोर्ट किया और आगे की पढ़ाई भी करवा दी। आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 1963 में वो विक्रम साराभाई के टीम से नासा में गए ट्रेनिंग के लिए। 6 महीनों की ट्रेनिंग थी। वो नासा चले गए। नासा ने देखा ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो नासा ने इनको वहाँ रहने के लिए इनवाइट किया। लेकिन देश की सेवा करनी थी तो ये वापस इंडिया आ गए। इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। तब इनकी शुरुआती टीम थी। तब बहुत असुविधा आई। उन असुविधा पे मात करके भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय इन्हें हासिल हुआ। एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइल भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है। एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर इनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक इन्होंने बखूबी अपने कार्यों को पूरा किया और उसके बाद का पूरा समय नवयुगों के मार्गदर्शन में लगा दिया।
और 27 जुलाई 2015 में इनको दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का कहना है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आर्ट एंड मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।